हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शादियों का सीज़न चल रहा है और उपहार वगैरह काफ़ी दिए जा रहे हैं। उपहार वैसे तो दो तरह के होते हैं। एक जो अपनों को दिया जाता है दिल से, वो अच्छा रहता है, और एक होता है जो रिश्वत के तौर पे अपना काम निकलवाने के लिए दिया जाता है। वो भी आजकल तोहफा या उपहार ही कहला रहा है, जो कि रिश्वत है। तो आज की जो घटना है वो भी इसी पर आधारित है। दरअसल बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पुरानी है। 12 मई 2022 को गुजरात के नवादा ज़िले में स्थित पास में एक छोटा सा गांव है मीठावरी, वहाँ पे शादी होती है सलमा बहन और लतेश भाई की। दोनों की शादी हुई, काफ़ी दोनों खुश थे। शादी के बाद काफ़ी सारे गिफ्ट्स, उपहार, तोहफे उन्हें दिए गए और वो लेकर अपने घर आए। 3-4 दिन रिश्तेदार वगैरह आते रहते हैं घर में, तो धीरे धीरे जैसे सब जाने लगे, सब फ्री हुए, तो जो दूल्हा है लतीश, वो अपने जो गिफ्ट्स रखे हुए थे उसको अनबॉक्सिंग रहा है, उनको पैकिंग वगैरह को जो खोल के देख रहा है कि किसने क्या दिया हुआ है। पास में उसका एक 3 साल का भतीजा बैठा हुआ है, भतीजा भी उसको देखता रहता है। ये इन सब चीज़ों में करीब 4-5 दिन निकल जाते हैं और 17 तारीख की ये घटना है। 5 दिन बाद सब अपने अपने कामों से फ्री हो जाते हैं। 17 तारीख को लतेश है वो अपने रूम में बैठा हुआ है, गिफ्ट्स वगैरह देख रहा है। पास में उसका भतीजा है, भतीजा भी देख रहा है। उसको एक डब्बे में इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर दिखता है। तो बच्चा है तो ऑब्वियसली बच्चे को, छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें लुभावनी लगती है और वो उसके पीछे देखने लगता है, उसको चलाने की कोशिश करता है। उस टाइम ध्यान लतेश का उस पर जाता है और लतेश उस डब्बे को खोल के और वो टेडी बियर अपने भतीजे को दे देता है। वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक का है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाता। फिर वो उसका प्लग वगैरह लगा के और प्लग इन करके जैसे ही स्विच ऑन करता है, उस टाइम एक बहुत बड़ा धमाका होता है, ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट इतना तेज, जो धमाका इतना तेज होता है कि आसपास के 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया तक सुनाई देता है। वो कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, काफ़ी बड़ा था। आसपास के जो लोग हैं वो, और जो लतेश है जिसके घर में शादी अभी हुई है, जो दूल्हा बना था अभी 5 दिन पहले ही, आसपास के जो उसके लोग हैं और उसके जो फैमिली वाले हैं, वो लतेश के कमरे में जैसे ही जाते हैं तो उसके कमरे का जो मंज़र है वो बहुत ही खौफनाक होता है। बच्चा जो है भतीजा 3 साल का, खून से लथपथ पड़ा हुआ है, और लतेश है वो भी खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। पूरी बॉडी उसकी खूनों से भरी हुई होती है, और साथ ही साथ जो लतेश है उसके ऊपर काफ़ी सारा खून, ब्लड, उसके बहुत धक्के बन बन के उसके शरीर पे जम जाते हैं। और लोगों को उससे पहले कुछ समझ आए, वो सब के सब आते और कमरे का, रूम का मंजर देख के परेशान हो जाते हैं और तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों को भर्ती कराया जाता है, तुरंत इलाज करवाया जाता है, और जो पुलिस है वो मौका वारदात पे पहुंच जाती है। जो पुलिस है वो अभी किसी भी तरह का नहीं ले पा रही है बयान, क्योंकि जो लतेश है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको किसी भी तरह की सूचना नहीं दे पाता है, उसकी हालत थोड़ी गंभीर है। जो भतीजा है वो 3 साल का है बच्चा, उसकी भी हालत थोड़ी गंभीर ही है। और साथ ही साथ उसके जो कमरे की है उसकी छानबीन की जाती है। छानबीन के दौरान फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम है जो गहन से कमरे की तलाशी करती है, और पता चलता है कि वो जो ब्लास्ट हुआ था वो एक इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर में था। उसके जो छोटे कण, टुकड़े और उससे जो भी चीज़ें रहती है उन सबको इकट्ठा करके और फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, उन सब का मुआयना किया जाता है। तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई बॉम्ब था, जो बॉम्ब वहाँ पे उसी टाइम फट गया। और फिर जो पुलिस है वो इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाती है, और घर वाले भी, रिश्तेदार भी, कि हो सकता है अभी नई नई शादी हुई है, 5 दिन पहले ही 12 तारीख को शादी हुई है, 17 तारीख को ये मंज़र घर में घटित हुआ, तो हो सकता है इसके पीछे या तो दूल्हे के या फिर दुल्हन जो सलमा बहन है, इन दोनों के कोई पुराने प्रेम संबंध रहे हों, तो उन्होंने आपसी रंजिश के चलते ऐसी चीज़ की हो। तो पुलिस जो है वो
दोनों फैमिलीज़ के बयान वगैरह लेती है। बयानों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो सलमा है, सलमा बहन, उसकी एक बड़ी बहन है, उसकी एक बड़ी बहन है जागृति बहन। अब जागृति बहन जो है वो पुलिस को अपना बयान देती है कि वो जानती है कि ये गिफ्ट कहाँ से आया है और किसने दिया है। वो पुलिस को अपना बयान देती है कि ये जो गिफ्ट है ये एक आशा वर्कर है जो उसकी बेटी को दे के गई थी। शादी के 2-3 दिन पहले ही वो वहाँ पे नहीं थी, तो आशा वर्कर आई, वो उसको गिफ्ट दे के गई। वो वहाँ पे नहीं थी तो उसने जागृति की 6 साल की बच्ची को वो गिफ्ट दे दिया। और वो गिफ्ट लेके उसने सोचा कि हो सकता है ये शादी के साथ ही दिया गया हो, अभी शादी का माहौल है तो सलमा को ही दिया गया है, इसलिए वो गिफ्ट उठा के उसने और गिफ्ट्स के साथ रख दिया। अब जो पुलिस है वो जागृति के इस बयानों पे तहकीकात करती है और वो ये भी पता लगाती है कि जो आशा वर्कर है, आशा वर्कर को किसने भेजा। अब जो जागृति है, जागृति ये भी जानती है कि किसने भिजवाया है, वो पुलिस को वो भी बताती है कि उसका यहीं पे गुजरात में पहले 12 साल पहले वो लिव इन में एक आदमी के साथ रहती थी जिसका नाम राजेश पटेल है। राजेश पटेल की जो कुंडली है वो फिर पुलिस खंगालती है, राजेश पटेल के बारे में तहकीकात करती है, छानबीन करती है और राजेश भाई को पकड़ के लाती है। राजेश भाई को पकड़ा जाता है और साथ ही साथ उसके भाई को भी पकड़ा जाता है। राजेश से उगलवाया जाता है, पूछा जाता है। पहले तो वो कुछ भी बयान देने के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन बाद में फिर वो बोलता है, बताता है कि करीब 12 साल से जागृति बहन और राजेश पटेल दोनों एक साथ ही रह रहे थे लिव इन में। ये राजेश जो है पहले से ही शादीशुदा है, इसकी 7 साल की बच्ची और 12 साल का एक बेटा है। पत्नी के साथ अनबन रहती थी तो इसलिए पत्नी से दूर रहता था। उसी समय इसकी मुलाकात जागृति से हुई। जागृति भी अकेली थी, दोनों में अच्छे रिलेशन हुए, दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे और उसी समय इन दोनों के एक बच्ची भी हुई 6 साल की। अब ये जो है धीरे धीरे इन दोनों में मनमुटाव होने लगा। काफ़ी समय से इन दोनों के बीच में भी 2-3 साल से मनमुटाव चल रहा था। 2021 से लेकर और 2022 तक 2 साल तक इन लोगों में चला। 2022 के बाद जो जागृति है वो अपने माता पिता के घर, यानी जहाँ पे जो सलमा की शादी हुई है नवासरी, वहाँ चली जाती है। अब जो राजेश है वो उस बच्ची से, उसकी जो खुद की बच्ची है उसको और अपनी जो उसकी जो एक्स लिव इन पार्टनर रह चुकी है इसकी जागृति, उसको मारने की प्लानिंग बनाता है। उसको पता चलता है कि उनके घर में शादी है और यहाँ उसके भाई की भी शादी होती है राजेश की। तो राजेश अपनी एक मिलने वाली आशा वर्कर को शादी का कार्ड देता है अपने भाई का और साथ ही साथ एक टेडी बियर देता है जिसके अंदर बारूद लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक टाइमर होता है, साथ ही साथ ये चीज़ें फिक्स की गई होती है और वो पुलिस को बताता है। पुलिस उससे पूछती है कि हालांकि ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती है, तो फिर वो ये बताता है कि कुएं की माइंस और कुएं में जैसे उसने अपना काम बताया और लाइसेंस, गलत लाइसेंस दिखा के ये एक पूरा सामान लेकर आया और किसी से उसने एक्सपर्ट से ये लगवाया। हालांकि पुलिस उस एक्सपर्ट को भी तलाश कर रही है, लेकिन राजेश ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि उसने ये खुद ही किया है, लेकिन ये काम उसका नहीं हो सकता। तो उसने ये सारी चीज़ें बताई पुलिस को कि एक जो माइंस होती है, डेटा माइंस, उसको ला के छोटे से गिफ्ट्स के अंदर उसने पैक किया, उसकी एक तैयार किया और तैयार करवा के उसने सलमा के घर भेजा। हालांकि भेजा उसने सलमा के लिए नहीं था, वो भेजा तो उसने जागृति और अपनी बच्ची के लिए ही था कि गिफ्ट है तो ऑब्वियसली बच्ची देखेगी। बच्चों को गिफ्ट, छोटे टेडी बियर, खिलौने, इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद होती है, तो वो उसी के लिए भेजा था कि जैसे वो उसे बंद करेंगे या उसको खोल के देखेंगे और उसी टाइम वो धमाका हो जाएगा और जागृति और उसकी बच्ची की हत्या हो जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये जो प्लान था ये राजेश ने बनाया था और ये बनाया था जागृति को और उसकी बच्ची को मारने के लिए। जबकि ऐसा नहीं होता, शादी का माहौल होता है। जब आशा वर्कर उसके घर जाती है तो वो उसको जागृति बहन नहीं मिलती, बच्ची मिलती है, तो वो बच्ची को पकड़ा देती है और कहती है मम्मा को बोलना कि आंटी ने दिया है। वो इतना कह के और चली जाती है। बाद में उसकी माँ आती है बच्ची की, जागृति बहन को उसकी बच्ची बता देती है कि ये गिफ्ट आया है। अब उसने सोचा घर में शादी का माहौल है और हो सकता है सलमा के लिए ही आया है, रैप हुआ है,
तो उसने अन्य गिफ्टों के साथ ही उस गिफ्ट को रख दिया। अब उसे भी ये नहीं पता था कि ये मौत का सामान, मौत का तोहफा भेज रही है अपनी बहन के साथ। और जो रिश्तेदार थे उनको भी नहीं पता था। लतेश था, लतेश की इसमें कोई गलती नहीं थी, लतेश जानता भी नहीं था। और जो 3 साल का बच्चा, उसका भतीजा, उस मासूम की तो कोई गलती ही नहीं थी। और ऐसे करके एक आदमी ने, एक राजेश ने, एक ऐसे आदमी ने अपने एक रंजिश लेने के लिए एक का घर उजाड़ दिया। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट से बहुत ही बुरी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसका कोई प्रायश्चित ना हो सके। ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी तरह की बेल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को बेल, ज़मानत कभी नहीं मिलनी चाहिए और इन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। खैर, जो फैसला आएगा वो तो कोर्ट का ही है और कोर्ट ही बयां करेगी। और जो लतेश है, लतेश ने इस हादसे में अपनी दोनों आंखें गंवा दी। उसका जो हाथ का, दाहिने हाथ की कलाई है वो खराब हो चुकी, कट गई हादसे में। और साथ ही साथ उसकी जो आंखों की रोशनी है वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। बच्चा जो है, उसका भतीजा, उसकी भी हालत गंभीर है। बच्चा अब तो खैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, कोर्ट इनको क्या सज़ा देगा, इनको बड़ी से बड़ी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि ये अपने आपसी रंजिश के लिए किसी दूसरे की बलि देने के लिए भी नहीं कतराते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनों का ख्याल रखें। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले जो मैं इसके अंदर स्टोरी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।